जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। पंचमी तिथि में स्कंद माता की पूजा का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। स्कंद माता को पूजने से, स्कंद माता की पूजा करने से गृह कलेश, गृह कलह से की बाधा से मुक्ति मिलती है, इससे निवारण होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आप अगर स्कंद माता का स्वरूप देखें तो आपने देखा होगा कि देवी ने अपनी गोद में एक बालक को लिया हुआ है। स्कंद के नाम से भी जानते हैं, सनत कुमार की माता के नाम से भी इनको जानते हैं। तो जिन दंपतियों को, यानी जिन पति पत्नी को संतान सुख न मिल पा रहा हो, उनको इस स्वरूप की पूजा आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। इससे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा कहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान की प्राप्ति माँ स्कंद माता कराती हैं, अगर आप इनकी पूरे विधि विधान से, पूरे शुद्ध भाव से पूजा आराधना करते हैं। माता को प्रसन्न करने का जो मंत्र है, जो विशेष मंत्र है, उसका जाप आपको आज करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिताम, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के स्वरूप को, अर्थात पंचम स्वरूप को, स्कंद माता को केले के साथ साथ पीले फलों का भोग लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। केला और पीले फल जो है वह माता को बहुत प्रिय है। आज की तिथि में, पंचमी तिथि में, यदि आपकी कुंडली में बुध खराब है, अशुभ ग्रह की, बुध की स्थिति अशुभ है, तो बुध ग्रह की शांति के लिए भी उपाय किए जाते हैं। और बुध ग्रह की शांति के लिए हरे फल, मूंग यानी हरी मूंग जो है, मूंग की दाल, वह और उसके साथ साथ छाते का दान किसी गरीब व्यक्ति को या गरीब ब्राह्मण को आज की तिथि में किया जाना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में यदि बुध की स्थिति खराब है तो उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। नवरात्र की पंचमी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 9वें और 10वें अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए और बेल का फल माता को अर्पित करना चाहिए। जिस तरीके से बताया, पीले फल अर्पित करें, तो बेल भी उनमें से आता है, उनमें से एक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही साथ हम आपको हर दिन वास्तु उपाय भी बता रहे हैं। नवरात्र में कौन से विशेष वास्तु उपाय आपको करने चाहिए, तो नवरात्र की पंचमी तिथि में अपने घर की पश्चिम दिशा का दोष आप दूर कर सकते हैं। और जब पश्चिम दिशा का दोष दूर होगा तो इससे धन की वर्षा तो होगी ही होगी, और पश्चिम दिशा जो रोग से जुड़ी हुई दिशा मानी जाती है, रोगों से आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभ मिल सकता है, रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो किस प्रकार से इस दोष को दूर करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं मंत्र बताता हूं। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त जल का छिड़काव करना है। यह मंत्र है ह्रीं ह्रीं वारुणी देव्यै नमः। पुनः सुन लें, ह्रीं ह्रीं वारुणी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पश्चिम दिशा में शक्कर युक्त जल का छिड़काव करें। इससे धन की वृद्धि होगी और रोगों का नाश होगा। हर प्रकार से आपको सुख और संपन्नता की प्राप्ति होगी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए, पंचांग बताया, राशिफल बताई और महाउपाय बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।